गाइस अगर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, दी एप्लीकेशन वाज अनेबल टू स्टार्ट करेक्टली 0xC000007B, कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है। तो आप इस एरर को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको आगे बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो गाइज आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन करके रखा हूँ ऑलरेडी। ओपन कर लेने के बाद अब आपको अपनी गूगल क्रोम के मैंने सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो दिखेगा, आपको यहाँ पे इस पहले वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल का, वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और मैं इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। आप चाहे तो डायरेक्टली आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इसे डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हो। ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2015, 17, 19 से लेकर 2022 तक का सभी का आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 64 बिट आर्किटेक्चर वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और 32 बिट आर्किटेक्चर वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन दोनों के लिए आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 2015 से लेके, जो यहाँ पे दिया गया है लिखा हुआ है, 2015 से लेके 2022 तक का जितना भी आपका विजुअल स्टूडियो का रीडिस्ट्रीब्यूटेबल फाइल है, मैंने जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो आपको सभी को डाउनलोड कर लेना है और आपको एक ही लिंक में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वो टोटल पैकेज। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है और आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे 2013 का भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे लिंक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 64 बिट आर्किटेक्चर वाले जिन लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन लोग के लिए आपको यहाँ पे ये लिंक देखने को मिलेगा। जिन लोग का 32 बिट का आर्किटेक्चर है, उन लोग के लिए ये लिंक देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे अपने आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे लिंक पे क्लिक करके आप इन सभी को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे 2012 का भी देखने को मिल जाएगा और 2010 और 2008 और 2005 का भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको उन लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर आपको उन सभी को डाउनलोड कर लेना है। जैसे मान के चलिए कि आपके यहाँ पे 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या 32 बिट का, जैसे बाय द वे आपके यहाँ पे चेक नहीं करने भी आ रहा है कि आपका 64 बिट का आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32 बिट का, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में आप यहाँ पे चले जाओगे। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है SYSTM प्रॉपर्टीज़ या सिस्टम इन्फो पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिस्टम टाइप में क्या है, यहाँ पे 64 यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे 64 बिट का आपके यहाँ पे बेस का आपके यहाँ पे PC है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे उसी 64 बिट वाले लिंक पे क्लिक करके आपको उन सभी को डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, अगर आपका 32 बिट का रहता तो आप यहाँ पे 32 बिट वाले इस पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे 86 लिखा हुआ है, 86 का मतलब 32 ही हो गया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये इसके रिलेटेड मैं आपको बाद में बता दूँगा कि यहाँ पे 86 लिखा हुआ क्यों रहता है, लेकिन यहाँ पे 32 बिट के लिए ही होता है। ये चीज़ मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अगर आपका 32 बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ पे 32 बिट वाले ही लिंक पर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे 64 बिट का है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्या है कि इन सभी को यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट ही हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो उसी तरह आपको यहाँ पे इन सभी को एक एक कर कर आपको यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। अभी फिलहाल तो मैं एक ही यहाँ पे डाउनलोड किया हूँ। वो डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक एक कर आपको यहाँ पे सभी को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद इन सभी वर्जन को 2015 हो गया या 2017 हो गया, 13 हो गया, 22 हो गया, सभी वर्जन को आपको एक एक कर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो गया है, जो यहाँ पे डाउनलोड किया हूँ मैं, यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में जाओगे, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे रन करना है और आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कुछ इस तरह के इंटरफेस होगा। ऐसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2015 से लेकर 2022 का सभी का यहाँ पे पैकेज इसी एक सॉफ्टवेयर में ही है। तो आप यहाँ पे इसे डाउनलोड मैंने इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसे इंस्टॉल कर लेने के बाद और आप जितने भी पैकेज आप यहाँ पे डाउनलोड किए हो 2013 का या 2012 का, सभी के जितने भी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हो सभी को इसी तरह आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। और इन सभी को इंस्टॉल करने के बाद अब आप यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करोगे। रीस्टार्ट करने के बाद
और आपका जो एरर आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इन सभी को एक एक कर कर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, और आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और आपका जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये इंस्टॉल हो गया। जो पैकेज था मेरा 2015 से लेकर 22 तक का, ये सभी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। फिर आपको यहाँ पे इसे एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा, और बाकी भी जितने भी आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो आप उन सभी को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और गाइज, अगर आप अभी तक मेरा हमारे सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया हो, ज्वाइन नहीं किया, तो जल्दी जाकर ज्वाइन कर ले, और आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर उन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।